ये लड़की एक पुतले को उसका प्रेमी समझकर चूमने लगती है। उसके दिल में दबे हुए अरमान बाहर आ जाते हैं। बहुत देर बाद वह बड़ी मुश्किल से उससे अलग होती है, लेकिन अगले ही पल पुतला अचानक एक आदमी में बदल जाता है। यह आदमी एक फिल्म ऑपरेटर था, जिससे वह अभी अभी मिली थी। उसे पता था कि यह ठीक नहीं है, मगर उसका असली पति कई साल पहले जंग पर चला गया था। अकेलापन इतना बढ़ गया था कि उसकी चाहत समझदारी पर हावी हो गई। वह पुतले पर बैठकर उसे फिल्म ऑपरेटर वाले के रूप में सोचने लगी। यह कहानी है पर्ल मूवी की। 1918 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा। जर्मनी की रहने वाली पर्ल अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गई। शादी के तुरंत बाद उसका पति युद्ध में चला गया। जब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा, तो अमेरिका में रह रहे जर्मन लोगों के लिए हालात मुश्किल हो गए। उन्हें तानों, भेदभाव और हिंसा तक का सामना करना पड़ा। पर्ल के पिता बीमार होकर लकवाग्रस्त हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। पर्ल बचपन से ही स्टार बनने का सपना देखती थी। जब माँ घर पर नहीं होती तो वह उनकी ड्रेस पहनकर नाचती, लेकिन माँ हमेशा उसे डांट देती थी। माँ के लिए सबसे ज़रूरी बस यह था कि परिवार सुरक्षित रहे। नाच गाना ये सब समय की बर्बादी थे। यही वजह थी कि पर्ल का मन अंदर ही अंदर और ज़्यादा बिगड़ने लगा। वह अपनी बातें किसी से नहीं कह पाती, बस खेतों में गाय भैंस से बोल लेती थी। उसके लिए खेत ही उसका मंच थे और जानवर उसके दर्शक। एक बार जब वह अपनी परफॉर्मेंस में डूबी थी, तभी अचानक एक बत्तख वहां आ गया। उसकी आवाज़ पर्ल को ऐसे लगी जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। गुस्से में उसने उसे मार डाला और पीछे तालाब में मगरमच्छ को खीला दिया। उस मगरमच्छ का नाम पर्ल ने होप रखा था। जब भी कोई जानवर मरता, वह उसी को खिला देती। उसकी जिंदगी में बस एक ही उम्मीद थी, उसके पति के खत। वह चाहती थी कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, ताकि उसका पति लौट आए और उसके सपने पूरे हों। वह अब पिता की देखभाल से भी तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो सोचती थी कि काश पिता को ही खत्म कर दे, क्योंकि वह न बोल सकते थे, न कुछ कर सकते थे, बस दवाइयों के सहारे जिंदा थे। फिर कुछ समय बाद पर्ल शहर जाकर दवाइयाँ खरीदती है। उस वक्त शहर की सड़कों पर हर कोई मास्क पहने घूम रहा था, क्योंकि एक अजीब और खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। यह बीमारी सबसे पहले स्पेन में पाई गई थी, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू कहा कहते थे। पर्ल दवाई खरीदने के बाद बचे हुए पैसों से एक म्यूजिकल शो देखने चली गई। शो देखते देखते उसे प्यास लगी, तो उसने चुपके से अपने पिता की दवाई पी ली। मंच पर नाचते गाते कलाकारों को देखकर वह बहुत जलने लगी, क्योंकि उन्हें सबकी नज़रों में रहकर तालियां मिलती थीं और वह खुद एक गंदे से फार्म हाउस में जानवरों के सामने ही डांस करती पाती थी। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात फिल्म ऑपरेटर से हुई। उसने पर्ल एक सिगरेट दी। उसने पर्ल को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। उसने कहा कि अगर तुम फिल्म देखने आओगी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फिल्म चलाऊंगा। जाते जाते उसने पर्ल को फिल्म की एक रील का टुकड़ा भी गिफ्ट किया और कहा, एक दिन मुझे खुशी होगी अगर तुम्हें स्टेज पर देख सकूं। इन बातों ने पर्ल के दिल में हलचल मचा दी। पूरे रास्ते वह उसी मुलाकात और अपने स्टार बनने के सपने के बारे में सोचती रही। तभी अचानक फिल्म की वह रील हवा से उड़ गई। उसे ढूंढते ढूंढते वह एक मक्के के खेत तक जा पहुंची। इतनी छोटी सी चीज ढूंढना नामुमकिन लग रहा था, तभी उसकी नज़र सामने खड़े पुतले पर पड़ी। उसका दिल बेकाबू हो गया। वह पुतले पर चढ़ गई और थोड़ी ही देर में वह पुतले के साथ नाचने लगी। नाचते नाचते उसने पुतले को ऑपरेटर के रूप में महसूस करने लगी। उसका अकेलापन इतना गहरा था कि वह अनजाने में उसे किस करने लगी। घर आकर जब वह नहा रही थी, तो उसने अपने पिता को आज की पूरी घटना बताई। उसका पिता भले ही जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन पर्ल को लगता था कि वह उसके मन की बातें जरूर समझ रहा होगा। पिता को यूं आधमरा देखकर उसके दिल में ख्याल आता है कि जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो ये जिंदा क्यों है? काश मैं ही इन्हें खत्म कर दूं। रात के खाने पर माँ उससे पूछती है कि दवाई खरीदने के बाद बाकी पैसे कहाँ गए। पर्ल ने झूठ कहा कि उसने रास्ते में टॉफी खरीद ली थी। माँ ने गुस्से में उसका खाना छीन लिया और उसे समझाने लगी कि अमेरिका में जर्मन लोगों की हालत बहुत खराब है और वे आज तक जिंदा हैं तो बस इसलिए क्योंकि वो हर काम बहुत सावधानी से करती हैं। उसने पर्ल से कहा कि अब बेकार के सपने छोड़ो और हकीकत का सामना करो। पर्ल ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन कमरे में जाते ही वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे पूरी दुनिया की सबसे अच्छी स्टार बना दो, ताकि मैं इस नरक जैसे घर से दूर जा सकूं। तभी खिड़की के बाहर उसे एक टूटता तारा दिखता है, जैसे भगवान ने उसकी दुआ सुन ली हो। अगले दिन उसके पति की माँ मिलने आती है, साथ में उसकी बेटी मीटसी भी थी। मीटसी की सजी धजी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वह शहर की पढ़ी लिखी और दिखावटी लड़की है। सास ने उसकी माँ को भुना हुआ सुअर तोहफे में दिया, लेकिन माँ ने मना कर दिया। वह खुद पर निर्भर रहना पसंद करती थी और किसी की मदद लेना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसी दौरान मीटसी ने पर्ल से बातचीत करती है और उसे बताती है कि इस शनिवार चर्च में किसी कलाकारों का ऑडिशन होने वाला है। यह कलाकार 7 शहरों में घूमकर परफॉर्म करेगा और हजारों लोग उन्हें देखेंगे। ये सुनकर पर्ल के मन में ख्याल आता है कि अब बस सिलेक्शन हो जाए तो यहाँ से निकलने का सपना पूरा हो सकता है। यह वही सपना था जिसका पर्ल लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मीटसी भी उसी ऑडिशन में हिस्सा लेने वाली थी। मीटसी की यह खबर सुनकर पर्ल की जिंदगी में अचानक उम्मीद की एक नई किरण जग गई। खुशी के मारे उसने खेत में खड़ी गाय को चूम लिया, मानो अपनी खुशी उसके साथ बांट रही हो। कमरे में लौटकर उसने सिनेमा से लाया हुआ पोस्टर निकाला और उस पर छपी डांसर को देखकर खुद को उसी मंच पर देखने लगती है।
लेकिन ऑडिशन में जाने के लिए उसके पास एक अच्छी ड्रेस होनी ज़रूरी थी। उसके माँ के पास एक ड्रेस थी, इसलिए मौका मिलते ही उसने चोरी छिपे माँ की अलमारी से ड्रेस निकाल ली। उसी रात उसने वह ड्रेस पहनकर खिड़की से बाहर छलांग लगाई और शहर की ओर निकल पड़ी। फिर थिएटर में उसकी मुलाकात फिल्म ऑपरेटर से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद वह उसे अंदर ले गया। कमरे में लगी ढेर सारी मशीनें और रीलें देखकर पर्ल हैरान रह गई। उसे अजीब लगा कि वह जब चाहे मुफ्त में फिल्में देख सकता है। तभी उसके सामने एक एडल्ट फिल्म चल पड़ी। यह पहली बार था जब उसने ऐसी फिल्म देखी थी और स्क्रीन पर दिखते बोल्ड सीन देखकर वह दंग रह गई। फिर ऑपरेटर पर्ल से कहता है कि तुम अपने सपनों को चेंज करना कभी मत छोड़ना। पर्ल कहती है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और फिर वह घर लौट आती है। वो जैसे ही अंदर आती है उसने माँ के रोने की आवाज़ सुनी। यह पहली बार नहीं था, मगर अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसका दिमाग बस ऑडिशन जीतकर शहर जाने पर अटका था। ऑपरेटर ने उसे एक नई दुनिया का दरवाजा दिखा दिया था। अगले दिन पर्ल ने चोरी छिपे अपने पिता को व्हील चेयर पर बिठाकर मगरमच्छ के तालाब की ओर ले गई, लेकिन तभी उसकी माँ ने यह देख लिया। अच्छा हुआ कि माँ समय पर पहुंच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। यहीं पर्ल ने माँ से पूछा, माँ तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? पर्ल को लगता था कि माँ उसके सपनों को रोक रही है, इसलिए वह उसे पसंद नहीं करती। माँ ने शांति से कहा, एक दिन तुम समझ जाओगी, जिंदगी हमेशा हमारी चाहतों के मुताबिक नहीं चलती। जरूरी यह है कि जो तुम्हारे पास है उसका सही इस्तेमाल करो। चाहत नहीं, मेहनत मायने रखती है। पर्ल ने माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रात के खाने के समय माँ ने पर्ल से कहा कि उसे उसके कमरे से फिल्म का पोस्टर मिला है। उसे पता था कि पर्ल छिपकर फिल्म देखने जाती है। माँ ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा, तुम कभी सिनेमा देखने नहीं जाओगी। उस समय सिनेमा देखना और डांस करना गलत माना जाता था। पर्ल ने अपनी माँ से कहा कि कल चर्च में डांस का ऑडिशन है और वह उसमें हिस्सा लेना चाहती है। उसने कहा कि अगर उसे सिलेक्ट नहीं किया गया तो आज के बाद कभी डांस का नाम नहीं लेगी। लेकिन उसकी माँ ने उसे ऑडिशन में जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे पर्ल का दिल टूट गया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान माँ ने पर्ल को थप्पड़ मारा और दोनों हाथापाई करने लगी। इसी दौरान माँ के कपड़ों में आग लग गई। पर्ल ने तुरंत गर्म पानी डालकर आग बुझा दी, लेकिन अब उसकी माँ बुरी तरह जल चुकी थी। फिर उसने घायल माँ को घसीटकर तहखाने में बंद कर दिया। इसके बाद पर्ल तेज बारिश में भागकर सिनेमा घर के ऑपरेटर के पास पहुंची। अब वह अकेलापन और सहन नहीं कर सकी और उसी पल उसे किस कर लिया। वो रात उसने ऑपरेटर के साथ बिताई। सपने में उसने खुद को मंच पर परफॉर्म करते देखा और उसके माता पिता उसका डांस देख रहे हैं। सपना टूटते ही वह घबराकर तैयार होने लगती है, क्योंकि आज ही ऑडिशन का दिन था। ऑपरेटर ने उसे कार से घर छोड़ता है। घर पहुंचते ही पर्ल सीधे डाइनिंग रूम में गई, जहां उसका पिता सारी रात उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत मेज से फल काटने वाला चाकू उठाया और पिता को धक्का देकर हॉल में ले गई। इस बीच ऑपरेटर उसका बाहर इंतजार कर रहा था। सब कुछ संभालने के बाद उसने ऑपरेटर को बुलाया और पिता के पीछे खड़े होकर जैसे मासूम बेटी बन गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने जानबूझकर पिता के सामने दूसरे आदमी की बाहों में जाकर खुद को समर्पित कर दिया। फिर पर्ल ऑपरेटर को कमरे में लेकर गई और उसके पति के फोटो के सामने ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी अचानक तहखाने से खटखटाने की आवाज आने लगी। ऑपरेटर देखने चला गया। जैसे ही वह उस रूम पहुंचा, वहां का बिखरा हुआ हाल देखकर हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया। तभी अचानक पर्ल पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देती है। पर्ल ने कहा कि यह सब घर के कुत्ते की वजह से हुआ है। उसने सब गड़बड़ कर दी थी, इसलिए उसे तहखाने में बंद किया गया। यह सुनकर ऑपरेटर ने राहत की सांस ली और पर्ल के साथ फार्म हाउस की तरफ चला गया। वहां पर्ल ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहीं पर उसकी जबान फिसल गई। जब ऑपरेटर ने पूछा कि उसके डॉग का नाम क्या है, तभी वह कहती है कि उसके पास कोई डॉग नहीं है, जबकि उसने अभी कहा था कि डॉग को कमरे के अंदर बंद कर दिया है। ऑपरेटर को धीरे धीरे अजीब सा डर महसूस होने लगा, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे जाना है। जब वो जाने लगता है तो पर्ल उसे एक हथियार उठाकर मार देती है, ताकि वो उसके बारे में बाहर किसी को न बताए। इसके बाद पर्ल अपनी माँ को भी मार देती है। पर्ल के दिमाग में सिर्फ उसका ऑडिशन चल रहा होता है। ऑडिशन के लिए तैयार होकर निकलने से पहले वह अपने पिता को भी मार देती है। फिर फिल्म ऑपरेटर को उसकी गाड़ी के साथ झील के किनारे ले जाकर झील में धक्का दे देती है। इसके बाद वह सीधे चर्च पहुंचती है, जहां ऑडिशन के लिए और भी बहुत सारी लड़कियां मौजूद होती हैं। वहां उसे पता चलता है कि पूरे शहर से सिर्फ एक ही लड़की को चुना जाएगा। पर्ल की बारी आती है और वह अपना परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जज को उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता। जज को किसी अमेरिकन लुक वाली लड़की चाहिए होती है, इसलिए पर्ल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर्ल बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। बाहर आकर पर्ल रोने लगती है। तभी वहां मिट्सी आती है और कहती है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों घर लौटते हैं। अब पर्ल को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने 3 लोगों की जान ले ली है। मिट्सी उसे समझाने के लिए बातें करती है और कहती है, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे बांट सकती हो। पर्ल कहती है, मुझे अपने पति के आने का अब कोई इंतजार नहीं है। अगर वो युद्ध में शहीद भी हो जाते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर मिट्सी हैरान रह जाती है। पर्ल सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने घर में 3 लोगों को मार डाला। मिट्सी डर जाती है, लेकिन अपने डर को छिपा लेती है, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका है कि पर्ल की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
बातों बातों में पर्ल कहती है कि उसे पता है मिट्सी का डांस ग्रुप में सिलेक्शन हो गया है। दरअसल जज को सुनहरे बालों वाली अमेरिकन लुक लड़की चाहिए थी और वह मिट्सी थी। मिट्सी ने अभी तक ये पर्ल को नहीं बताया था, लेकिन अब डर की वजह से मान लेती है। यह सुनकर पर्ल के अंदर जलन और बढ़ जाती है, क्योंकि ये वही सपना था जिसके लिए उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अब वह सपना मिट्सी जीने वाली थी। मिट्सी डर कर घर से बाहर निकल जाती है। तभी पर्ल कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करती है। मिट्सी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। पर्ल उसका पीछा करके उसे मार देती है। इसके बाद पर्ल रोज की तरह डिनर टेबल पर बैठती है। उसके साथ उसके माँ बाप भी बैठे होते हैं, लेकिन अब वे जिंदा नहीं थे। कहीं ना कहीं पर्ल को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन पर्ल अपने सपनों के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि उसने 4 लोगों की हत्या कर दी। वह अपने पति का इंतजार करती है। अगले दिन उसका पति युद्ध से लौट आता है, लेकिन जब वह घर में माँ बाप की लाशें देखता है तो कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी पर्ल उसके सामने आती है, चेहरे पर मुस्कान के साथ, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दर्द छिपा होता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपनों के लिए सब कुछ खो देना सही नहीं। जलन और लालच हमें सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, तभी असली खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रोमांचक मूवी रिकैप आप सबसे पहले देख सकें।